सभी समाजवादी साथियों को होल जोहार, बहुजन साथियों को जय भीम। आप देख रहे हैं समाजवादी क्रांति। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं इसी तरह से जो है ओबीसी, एससी, एसटी समाज के उत्थान के लिए और अपने महापुरुषों के योगदान, इतिहास को बताता रहता हूं अपने इस चैनल पर। तो आप सभी बहुजन साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको बता रहे हैं कि विजय सिंह उर्फ भूप सिंह गुर्जर, आप नाम सुने होंगे। इनका जन्म 27 फरवरी 1982 में हुआ था। निधन 28 मई 1954 के। भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म बुलंदशहर जिले के ग्राम गुठा वली कला के गुर्जर परिवार में हुआ था। उनके दादा इंद्र सिंह बुलंदशहर स्थित मालागढ़ रियासत के दौरान वहाँ दीवान थे, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की थी। पति के पिता हमीर सिंह गुर्जर को भी क्रांति में भाग लेने के आरोप में सरकार ने गिरफ्तार किया था। इन पर उनकी मां कमल कुमारी और परिवार के क्रांतिकारी व देशभक्ति से परिपूर्ण पृष्ठभूमि का बहुत गहरा असर पड़ा। युवा अवस्था में ही उनका संपर्क रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सन्याल आदि क्रांतिकारियों से हो गया था। 1915 के फिरोजपुर षड्यंत्र के बाद उन्होंने अपना असली नाम भूप सिंह से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया। मृत्यु उपरांत उन्हें इसी नाम से लोग जानते रहे। मोहनदास करमचंद गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में बहुत पहले उन्होंने बिजलिया किसान आंदोलन के नाम से किसानों में स्वतंत्रता के प्रति अलग जगाने का काम किया था। इनके पैतृक गांव में इनका स्मारक पार्क भी है, जिसमें इनकी भव्य प्रतिमा लगी हुई है। उसमें एक पुस्तकालय, एक जिम, जिसके संरक्षक सूबेदार जयंत राठी हैं और अध्यक्ष धर्मेंद्र राठी अख्तियारपुर पथिक के नाम पर ग्रेटर नोएडा के एक स्टेडियम भी बनाया गया है। इनकी जयंती और पुण्यतिथि पर गांव में भव्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। 1920 में पथिक के प्रयत्नों से अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। शीघ्र ही इसी संस्था की शाखाएं पूरे प्रदेश में खुल गई। इस संस्था ने राजस्थान में कई जन आंदोलनों का संचालन किया। अजमेर से ही पथिक ने एक नया नवीन पत्र जारी प्रकाशित किया। 1920 में पथिक अपने साथियों के साथ नागपुर अधिवेशन में शामिल हुए और बिजौलिया के किसानों की दुर्दशा और देशी राजाओं की निरंकुशता को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। गांधी जी पथिक के बिजौलिया आंदोलन से प्रभावित हुए, परंतु उनका रुख देशी राजाओं और सामंतों के प्रति नरम ही बना रहा। कांग्रेस और गांधी जी यह समझने में असफल रहे कि सामंतवाद साम्राज्यवाद का ही एक स्तंभ है और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विनाश के लिए साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष के साथ साथ सामंतवाद विरोधी संघर्ष आवश्यक है। गांधी जी ने अहमदाबाद अधिवेशन में बिजौलिया के किसानों को हिजरत, जिसको कहा जाता है कि क्षेत्र छोड़ने की सलाह दी। पथिक ने इसे अपनाने से यह कहकर इनकार कर दिया कि यह तो केवल हिजड़ों के लिए उचित है, मर्दों के लिए नहीं। सन 1921 में आते आते पथिक ने राजस्थान सेवा संघ के माध्यम से बेगू, परसोली, भिंडर, बासी और उदयपुर में शक्तिशाली आंदोलन किया। बिजौलिया आंदोलन अन्य क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया था। ऐसा लगने लगा मानो राजस्थान में किसान आंदोलन की लहर चल पड़ी। इसमें ब्रिटिश सरकार
डर गई और इस आंदोलन में उसे बोल्शेविक आंदोलन की प्रतीक्षा दिखाई देने लगी। दूसरी ओर कांग्रेस के असहयोग आंदोलन शुरू करने से भी सरकार को स्थिति और बिगड़ने की आशंका होने लगी। अंततः सरकार ने राजस्थान के एजीजी हालैंड को बिजौलिया किसान पंचायत बोर्ड और राजस्थान सेवा संघ से बातचीत करने के लिए नियुक्त किया। आपको मैं बता दूं, शीघ्र ही दोनों पक्षों में समझौता हो गया। किसानों की अनेक मांगे मान ली गई। 84 में से 35 लागतें माफ कर दी गई। जुल्मी कारिंदे बर्खास्त कर दिए गए। किसानों की अभूतपूर्व विजय हुई। इसी बीच में बेगू में आंदोलन तीव्र हो गया। मेवाड़ सरकार ने पथिक को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 5 वर्ष की सजा सुना दी गई। लंबे अरसे की कैद के बाद पथिक अप्रैल 1927 में रिहा हुए। 48 वर्ष की अधेड़ आयु में उन्होंने 1930 में एक विधवा अध्यापिका से विवाह करके गृहस्थ जीवन शुरू किया ही था कि 1 माह बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी पत्नी जानकी देवी ने ट्यूशन करके घर का खर्च चलाया। पथिक को इस बात का मरते दम तक अफसोस रहा कि वे राजस्थान सेवा आश्रम को ज्यादा दिनों तक चला न सके और अपने मिशन को अधूरा छोड़कर चले गए। पथिक जीवन पर्यंत निस्वार्थ भाव से देश सेवा में जुटे रहे। भारत माता का यह महान सपूत 28 मई 1954 में चिर निद्रा में सो गया। पथिक की देशभक्ति निस्वार्थ थी और जब वह मरे उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ नहीं था, जबकि तत्कालीन सरकार के कई मंत्री उनके राजनीतिक शिष्य थे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर ने पथिक का वर्णन राजस्थान की जागृति के अग्रदूत महान क्रांतिकारी के रूप में किया। पथिक के नेतृत्व में संचालित हुए बिचौलिया आंदोलन को इतिहासकार देश का पहला किसान सत्याग्रह मानते हैं। पथिक क्रांतिकारी व सत्याग्रही होने के अलावा कवि, लेखक और पत्रकार भी थे। अजमेर से उन्होंने नव संदेश और राजस्थान संदेश के नाम से हिंदी के अखबार भी निकाले। तरुण राजस्थान नाम के एक हिंदी साप्ताहिक में वे राष्ट्रीय पथिक के नाम से अपने विचार भी व्यक्त किया करते थे। पूरे राजस्थान में वे राष्ट्रीय पथिक के नाम से अधिक लोकप्रिय हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे समाज के बहुत से महापुरुष, बहुत ही बहुजन नायक, काफी संख्या में, जिनका इतिहास हम और आप अभी तक नहीं जान पाए। तो इसी तरह कड़ी मेहनत करने के बाद मैं एक एक करके अपने बहुजन नायकों का इतिहास, योगदान और क्या उन्होंने हमारे लिए, हमारे ओबीसी, एसटी समाज के लिए किया है, उसको बताता रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन की घंटी जरूर बजा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय भीम, जय भारत।